नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अलग-अलग 3 प्रकार से अलग-अलग जो पोस्ट हैं वो निकाली हैं और इसके ऑनलाइन फॉर्म हैं वो लगभग स्टार्ट हो चुके हैं और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एक अच्छी और सिक्योर जॉब चाहिए तो इसमें आप अवश्य अप्लाई करें। इसमें जो पहली जॉब है वो है अकाउंटेंट की, जिसमें आपको आपके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो या एमकॉम या बीकॉम होना चाहिए। यदि आपके पास एमकॉम है तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी अकाउंट फर्म का, और यदि आपको बीकॉम है आपके पास तो इसमें आपको 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो अकाउंटेंट की कुल वैकेंसी हैं वो 23 हैं। और दूसरी पोस्ट है इसमें जूनियर असिस्टेंट की, और इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और कम से कम 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और इसमें जो वैकेंसी की बात करें तो यहाँ 25 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और जो तीसरी पोस्ट है वो है जूनियर इंस्पेक्टर की, और इसमें आपको 12वीं पास होना चाहिए और 3 साल का जो जूट का जो कच्चा माल होता है उसको बेचने का और उसको गार्डनिंग करने का या उसको स्टोरेज करने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी भी मतलब अगर कोई सस्ता हो उसके पास से आप ये आराम से अवेलेबल हो जाएगा, आपको ये चाहिए। और इसके लिए जो पोस्ट हैं वो हैं 42। तो जो टोटल मैं पोस्ट की बात करूं तो यहाँ पर टोटल पोस्ट हैं वो 42 तो है। जूनियर इंस्पेक्टर की पोस्ट, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है वो 25 हैं और अकाउंटेंट की पोस्ट हैं वो 23 हैं। बात की जाए इसकी क्वालिफिकेशन प्रोसेस की तो एज की आपको मैं बता दूं मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए, चाहे वो जनरल का हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो या ओबीसी का हो। और जो ओबीसी हैं नॉन क्राइमी हैं उनके लिए 33 साल एलिजिबल है, 33 साल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस इसका पहले आपका सीबीटी होगा तीनों ही पोस्टों में, और जिसमें टाइपिंग है जैसे जूनियर जो असिस्टेंट है उसमें टाइपिंग देखने को मिलती है आपको। जैसे पहली अकाउंटेंट की पोस्ट है तो उसमें सीबीटी होगा आपका, फिर आपका डीवी होगा और फाइनल मेरिट निकल जाएगी। क्वालिफाइंग पैरामीटर है वो आपको नीचे दर्शाए गए हैं, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और रही बात जूनियर असिस्टेंट की तो इसमें जो सीबीटी होगा, फिर आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी, फिर डीवी होगा और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट निकल के आएगी। तीसरे नंबर की पोस्ट है वो जूनियर इंस्पेक्टर की है, आपका सीबीटी होगा, डीवी होगा, ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा स्टोरेज का, जैसे किस तरीके से आपको जूट को स्टोरेज करनी आनी चाहिए या किस तरीके से उसका रख रखाव करना आना चाहिए, या सेलिंग परचेजिंग का जो भी इनका होगा वो इस पीडीएफ में दिया गया, आप पढ़ सकते हैं। और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। रही बात ऑनलाइन फोरम की तो ऑनलाइन फोरम आप www जो JUTECORP जूट क्रॉप corp.in पर जाकर अप्लाई आप कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको पहले वैलिड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा, और पेमेंट आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसी भी तरीके से कटा सकते हैं। जैसे एसएससी का फॉर्मेट होता है वैसे ही इसकी पेमेंट कटाई जाएगी। और रही डॉक्यूमेंट की तो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ यहाँ दर्शाए गए हैं कि जैसे 10वीं की जो मार्कशीट है वो चाहिए होगी, और कोई भी आईडी या 10th या 12th की ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आप जिस भी चाहे आप अकाउंटेंट का भरे, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट का भरे या चाहे फिर आप जूनियर इंस्पेक्टर का भरे, वो आपको चाहिए होगी। और अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ 250 रुपये रखी गई है ईडब्ल्यूएस के लिए, और जो ओबीसी हैं उनके लिए 250 रुपये फ़ीस आपको कटानी होगी। और सीबीटी के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी। और आगे चलें तो आपका जो डीवी वगैरह है उसके बारे में यहाँ दिया गया है कि किस तरीके से इसका डीवी होगा। और एज है मैक्सिमम वो 30 साल आपकी होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 साल से ऊपर आप नहीं होनी चाहिए। जो ओबीसी के लोग हैं वो 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो चालू हो चुके हैं दोस्तों, लास्ट डेट है वो 30 तारीख रखी गई है। तो ये बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, अगर आप इसमें अप्लाई करते हो। आपके पास यदि बीकॉम है, एमकॉम है, या आप फिर ग्रेजुएट हो, आपको टाइपिंग में अच्छी आपकी पकड़ है, और यदि आप 12th पास हो और आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये आपका फॉर्मेट दिया गया आगे किस टाइप से आपका क्या होगा क्या नहीं होगा। तो
आई गेस कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा भी ये भारतीय पटसन निगम लिमिटेड में जो भर्ती है वो किस प्रकार से होने जा रही है। बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों आपके लिए, ये फॉर्म आप ज़रूर अप्लाई करें। इसकी जो डिटेल पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। और आप ये अगर एलिजिबल हो, आपके पास मिनिमम ये क्वालिफिकेशन जो यहाँ दी गई हैं वो हैं, तो आप कृपया करके फॉर्म अवश्य डालें। थैंक्स, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।